हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट हब, द इजीएस्ट वे टू लर्न। आज इस वीडियो में हम पास्ट टेंस का नेक्स्ट टाइप कवर करेंगे जो कि रिलेटेड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमें उस एक्टिविटी के बारे में बताता है जो प्रीवियस टाइम में चल रही थी। इट मीन्स अगर हिंदी की बात करें तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको लास्ट में लड़के के लिए रहा था, लड़की के लिए रही थी और बहुत जगहों के लिए रहे थे मिलेगा, तो आप समझ आइए कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात चल रही है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर में बताऊं तो लेट्स सपोज आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं और आप स्कूल के लिए अभी निकल रहे हो और उसी टाइम पे आपकी मदर आपके सामने आपका रूम साफ कर रही है। आपका रूम साफ कर रही है, प्लीज को समझिए। अभी आप भी उधर ही हो और आपकी मदर आपके रूम की सफाई कर रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। लेकिन लेट्स सपोज आप स्कूल चले गए और आपकी मदर को लगते हैं हार्डली 10 मिनट्स आपका रूम साफ करने के लिए और आपको लगता है स्कूल पहुंचने के लिए टाइम 1 घंटा। और अगर आपका टीचर आपको स्कूल में जाके पूछता है कि आपकी मदर क्या कर रही थी, तो वो कर रही, जब टीचर पूछेगा कर रही थी पूछेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस वक्त तो वो काम ना कर रही होगी, वो जो आपकी मदर को जब आपने देखा होगा वो तो पास्ट में चला गया ना। तो उसी टाइम लैप्स को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नाम देंगे कि जब मैंने देखा तो वो कर रही थी, अब का सर मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। तो इस सेंस को समझिए, तभी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के महारता हासिल कर पाओगे, क्योंकि इसको बनाना बहुत इजी है, क्योंकि इसके रूल्स बहुत आसान है, ठीक है। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए आपको बताना कि कोई ऑन गोइंग एक्शन एक्टिविटी थी लेकिन पास्ट में थी, अभी नहीं है, पास्ट में थी। और एक्सिलरी वर्ब में इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, आई आएगा, वी, यू, ही, शी, इट या दे या किसी का नेम हो सकता है। और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब या एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको वाज या वर का यूज करना है। अब आई, ही, शी और इट के साथ आपको वाज का यूज करना है, WAS, ठीक है। और वी, यू और दे के साथ आपको वर्क का यूज करना है, ये आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब यूज करेंगे और मेन वर्ब के साथ हमने ING का यूज करना है और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं किस तरह से बनेंगे। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस हमने पहले पढ़ने हैं, उसके बाद हम उनके नेगेटिव बनाएंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। ये 3 टाइप के अगर सेंटेंस में आपको आते हैं तो यू विल वेरी इजी टू लर्न और ग्रैब एनीथिंग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले आपका आई आ रहा है तो आई के साथ मैंने आपको बोला वॉज आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है राइट की और उसके साथ ING लगे। आपको पता है कि राइट के साथ जब भी ING लगता है तो ई कट जाता है, ई डिडक्ट हो जाता है। सो आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैं लिख रहा था, आर्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला ही के साथ वॉज लगता है, आई, ही, शी, इट के साथ वॉज लगता है। सो ही वॉज रीड के साथ अब फर्स्ट फॉर्म है रीड की और उसके साथ ING लग रहा है और उसके बाद वेरियस काइंड ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे ही वॉज रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, तो मतलब वो पढ़ रहा था अलग अलग तरह की बुक्स को। अब का पता नहीं है, पहले पढ़ रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है दे वर, दे के साथ मैंने आपको बोला वी, यू और दे के साथ हम वर का यूज करते हैं। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड, वह फुटबॉल खेल रहे थे उस खेत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन जो भी आप चीज करें प्लीज इस बॉक्स को देख के करें। नेक्स्ट आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बनाएंगे, बस आपको जा रखना है कि वॉज और वर के बाद आपको नॉट लगा देना है। वॉज, अगर यहां वर दिया हुआ आपको तो उसके आगे आप नॉट लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज, तो यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। आई वॉज नॉट राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है ना, बड़ा आसान है।
नेक्स्ट ही वॉज, उसके बाद मैंने आपको बोला वॉज या वर के बाद नॉट आ जाएगा, तो नॉट आ जाएगा यहाँ पे। ही वॉज नॉट रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है दे वर के बाद नॉट लग जाएगा, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। अब हम नजर मारते हैं कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। सो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्सिलरी वर्ब दिया हुआ तो एक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, एक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है। ये याद रखिए, जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर एक्सिलरी वर्ब दिया गया है तो वो पहले आ जाएगा। नहीं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको दो चीज स्पेशल करनी पड़ती है, या तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, जैसे डू, डज, डिड, वाज, वर, इज, एम, आर, ये सब कुछ पहले आ जाता है। और अगर आपको नहीं दिए गए हैं तो आपको देखना है कि WH फैमिली से कोई चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप WH फैमिली, अब WH फैमिली क्या होती है, जैसे व्हेन हो गया, हुज हो गया, whom हो गया, what हो गया, where हो गया, या एक शब्द और आता है हाउ, ये सब आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो शुरू करते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। और आपके पास एक्सिलरी वर्ब है वाज, तो वाज करके स्टार्ट में आ जाएगा, वाज आई राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद वाज, एच छोटा हो जाएगा, वाज ही रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट वर, ही छोटा हो जाएगा, वर दे, यहां पे वॉज कट जाएगा, वर दे प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी सेंटेंसेस बना रहे हैं प्लीज उसके ऊपर फोकस करें कि आप कौन सा पर्सन यूज कर रहे हैं और किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं, पोजेसिव यूज कर रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो इस चीज को अपने माइंड में रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को बनाएं, और आप बड़े ही इजी मैनर में किसी सेंटेंस को बना पाएंगे। और यही था आज का वीडियो रिलेटेड टू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई प्रॉब्लम आती है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रिलेटेड तो मुझे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।